آج 11 सफर दूसरे बुध के दिन अर्श इलाही के साथ लटकी हुई दुआ सिर्फ 21 बार पढ़ लो। शाम तक हर हाजत पूरी हो जाएगी। वो जो सारी उम्र न मिल सका वो आज मिल जाएगा। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 11 सफर बुध के दिन दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लो। 3 मिनट बाद मोजज़ा अपनी आंखों से देख लेना। दौलत मरते दम तक खत्म नहीं होगी। आज अगर आप अपने मुकद्दर को संवारना चाहते हैं, अपने घर को दौलत से भरना चाहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, अपने लिए ज़ाती घर खरीदना चाहते हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं, तो इस वीडियो को 1 मिनट के लिए भी स्किप मत करना। मुकम्मल वीडियो देखना, वजीफे को समझना और फिर इस वजीफे को पढ़ना। इंशाअल्लाहुल अजीज वजीफा पढ़ते ही मोजज़ा अपनी आंखों से देख लेना। आज ऐसा पावरफुल और मुजर्रब वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि आज अल्लाह पाक की ज़ात से घर मांगोगे घर मिलेगा, गाड़ी मांगोगे गाड़ी मिलेगी, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, कर्ज से निजात, दुनिया की हर हाजत पूरी होगी। आपके घर में इतना रिज्क और दौलत आएगी कि लोग आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतना पैसा कहाँ से आ गया। ये वजीफा पढ़कर पूरे साल की दौलत का इंतजाम हो जाएगा, पूरे साल की तंगदस्तियां खत्म हो जाएंगी, एक नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा जिसमें न कभी किसी के सामने झुकना पड़े, न कभी किसी से मांगना पड़े। तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। आज जाली पीरों फकीरों से आपकी जान छूट जाएगी। जो बंदा आज ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लेगा, दर दर की ठोकरों से, लोगों की मोहताजी से जान छूट जाती है। ये एक ऐसी दुआ है जो अर्श इलाही के साथ लटकी हुई है। ऐसे कलिमात हैं जो रब के लाडले कलिमात हैं। इन कलिमात को पढ़ने वाला रब का लाडला हो जाता है। रब्बे करीम से फिर जो मांगता है मेरा रब हर हाजत को पूरा फरमाता है। अगर आप भी रब के लाडले होना चाहते हैं, अगर आप भी रब के पसंदीदा होना चाहते हैं, अगर आप भी रब्बे करीम से अपनी हर हाजत को, हर ख्वाहिश को पूरा कराना चाहते हैं, तो आज 11 सफर बुध के दिन ये वजीफा पढ़ने से दौलत से घर भर जाएगा। आपके घर में शोर मच जाएगा कि वाकई गैब से मदद आ चुकी है। आप बहुत से वज़ाइफ पढ़ते होंगे, लेकिन सफ़र के महीने की फजीलत और बरकत अपनी है। और जब कोई ख़ास वजीफ़ा किसी ख़ास मकसद के लिए, किसी ख़ास हाजत के लिए पढ़ा जाता है, तो पढ़ने वाले को रब्बे करीम बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजता है, क्योंकि वो ज़ात इतनी रहमान है, इतनी करीम है। जब किसी को देने पर आता है, न शक्लें देखता है, न अमाल देखता है, चप्पड़ फाड़ कर अता फरमाता है। बहुत से लोगों ने जुल्हज के महीने को, मुहर्रम के महीने को भी लापरवाही में गुजार दिया और देखते ही देखते आज सफर की भी 11 तारीख और बुध का दिन आ चुका है। अगर अब भी आपने सफर के महीने को लापरवाही में गुजार दिया तो फिर दर दर की ठोकरें आपका मुकद्दर हो जाएंगी। फिर आप कभी भी कामयाब हो नहीं सकते। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आज 11 सफर बुध के दिन दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर सिर्फ एक बार इस वजीफे को पढ़कर देखिए। सिर्फ एक बार पढ़ते ही आपकी हर हाजत भी पूरी होगी। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर भी हो जाएगी। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो भी सोना हो जाएगी। वो जो कई सालों से न मिल सका आज वो भी मिल जाएगा। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए नाजरीन आज के उस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली की बुनियाद पर करता रहूँगा इंशाअल्लाह। आपने करना क्या है, अमल को ज़रा ध्यान से समझ ले। आज 11 सफ़र बुध के दिन जब जहाँ जैसे आपको वक़्त मिल जाए, बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ ले, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले, या आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ ले। 3 बार पढ़ना है। और रिवायात में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दरूदों में दरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे। तो आपने कोशिश करनी है कि दरूद इब्राहिमी ही पढ़े। एक मरतबा हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने खास मकसद की नीयत करनी है। आप बेघर हैं, घर मांग लें। आप कर्जदार हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं, उसकी नीयत कर ले। मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, यहाँ तक कि आपकी जो भी हाजत है आपने सिर्फ अपने मकसद की नीयत करनी है। बेटियां रिश्तों के लिए, मेरे भाई कारोबार में तरक्की उरूज के लिए पढ़ लें। किसी को अपने काबू में करना है, किसी को अपना बनाना है, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करनी है, उसकी नीयत कर ले। हर इंसान का मसला अलग है, हर इंसान की परेशानी अलग है। आज इस अमल की फजीलत व बरकत इतनी है कि इंसानी अकल जिस काम को नामुमकिन कहती है वो काम भी मुमकिन हो जाएगा। आपने खुलूस नीयत के साथ इस अमल को करना है। अपने मकसद की नीयत करने के बाद आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी आयत का वजीफा है। वो कुरानी आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है। ये ऐसी कुरानी आयत है जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। इसका मतलब है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। और जब कोई बंदा अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए इस आयत को पढ़ेगा और अल्लाह से इस बात का इकरार करेगा कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, तो फिर अल्लाह करीम की ज़ात उसकी मांगी गई दुआओं को कभी रद्द नहीं फरमाता। ये आयत पढ़ने वाले के रिज्क में, माल में, जान में बरकतें, वुसातें, फजीलतें हो जाती हैं। अल्लाह करीम फरमाते हैं कि मैं मांगने वाले को पसंद करता हूँ। आज अगर आप रब्बे करीम की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं और उससे मांगते हैं तो रब फरमाता है मैं आपके रिज्क में इजाफा कर देता हूँ, आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता करता हूँ। आपने इस आयत मुबारका को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 1 बार हो गया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 2 बार हो गया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 3 बार हो गया। इस तरह से आप अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सिर्फ 11 बार इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ने से, इस बात का इकरार करने से कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, इंसान रब का लाडला हो जाता है, रब का पसंदीदा हो जाता है। सिर्फ 11 बार इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ने से आपके माल में, जान में बरकतें, वुसातें, फजीलतें आ जाएं। अगर आपसे रब की ज़ात राजी हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। ये कुरानी आयत आज तक जिसने पढ़ी, रब्बे करीम ने बेरोजगारी से, मोहताजी से, तंगदस्ती से निकाल कर कामयाबी को मुकद्दर में लिख दिया। सिर्फ 11 बार इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ने से जिंदगी भी आसान हो जाती है, आखिरत भी आसान हो जाती है और मुंह से निकली हर हाजत भी पूरी हो जाती है। आज हर कोई चाहता है कि उसकी दुनिया और आखिरत आसान हो जाए। आज हर कोई चाहता है कि वो रब का लाडला हो जाए। तो सिर्फ 11 बार इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को पढ़कर देखें। 11 बार इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा एक ऐसे कलिमात का वजीफा है, एक ऐसी दुआ का वजीफा है जो अर्श इलाही के साथ लटकी हुई है, जो रब्बे करीम के पसंदीदा कलिमात हैं, जो अर्श इलाही को हिला कर रख देते हैं। आपने दूसरे नंबर पर सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम 1 बार हो गया। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम 2 बार हो गया। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है। इन कलिमात को अगर किसी फकीर ने पढ़ा है तो रब्बे करीम ने फकीर से बादशाही अता फरमाई। अगर किसी बेरोजगार ने पढ़ा है तो रब्बे करीम ने रोजगार अता फरमाया। अगर किसी बे औलाद ने पढ़ा है तो रब्बे करीम ने नरीना औलाद अता फरमाई। 21 बार पढ़ते दौरान अगर आपकी 21 हाजात हैं, 21 ख्वाहिशात हैं और 21 मकासद हैं तो रब्बे करीम 21 बार इन कलिमात को पढ़ते साथ ही आपकी हर हाजत, हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बना देगा।
اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو صرف 21 بار پڑھ لو۔ پھر رب کے کمالات دیکھنے والے ہوں گے، غیبی مدد کے نظارے دیکھنے والے ہوں گے۔ پھر فوری طور پر آپ نے تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے رب کریم کا صرف ایک ایسا صفاتی نام پڑھنا ہے جو غنی کر دیتا ہے، جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام یا غنیو پڑھنا ہے۔ یا غنیو کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والی ذات، اور غنی کا مطلب ہے کہ جب کوئی انسان غنی ہو جاتا ہے، جب رب کریم کسی بندے کو غنی کرتے ہیں تو اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی۔ آج میں بھی، آپ بھی، ہر انسان یہی چاہتا ہے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ رب کی ذات غنی کر دے کہ ہماری آخرت آسان ہو جائے اور دنیا میں بھی ہم ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آج 11 صفر بدھ کے دن تیسرے نمبر پر یا غنیو کو پڑھ لیا جائے۔ آپ نے یا غنیو کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا غنیو 1 بار ہو گیا، یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنیو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ صرف 21 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے یا غنیو پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی، کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ جب آپ یا غنیو کو تیسرے نمبر پر 21 بار پڑھ لیں گے تو پھر آج کا چوتھا اور آخری وظیفہ جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو نہیں سکتا، آپ نے اللہ پاک کی بہت ہی لاڈلی صورت، جسے دولت والی صورت بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، انا شانئک هو الابتر۔ آپ نے چوتھے نمبر پر سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ 4 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ والوں نے پڑھے اور اسی طریقے سے میں نے آپ کے حوالے کیے۔ اب ان میں غلطی کوتاہی کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اگر آپ یہ وظائف بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ہیں تو آپ کی ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ میں نے 11 صفر بدھ کے دن کا وہ وظیفہ بتایا جو پورے سال کے رزق کا اور ہر طرح کے مسائل کا حل ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ خود بھی پڑھنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 21 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 21 بار یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا، اب دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے۔ سچی توبہ کے بعد آپ ضد کر کے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، سجدے کی حالت میں مانگیں۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، یہ تو ایک تحفہ ہے جو میں نے آج آپ کے حوالے کیا ہے۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے سے آپ کی ساری زندگی کے مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کی آنے والی نسلوں کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ درد اور تمام تکالیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے پروردگار اللہ، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے تو عطا کرنا آتا ہے، میرے اللہ ہمیں عطا کر دے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں
اور اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔